प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब से गुजार हूँ कि वो मकाला इरशाद फरमाए या गुफ्तगू फरमाए। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब। और अस्सलाम शहजाद वालेकुम। अंजुम साहब, मैं बहुत मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा कि हाँ, इख्तिसार का जी ख्याल जी रखें, इसलिए कि ये सेशन बहुत मुख्तसर है और अतीकुल्लाह साहब सदारत फरमा रहे हैं तो हमें उन्हें सुनना भी हाँ, है। और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया है, तो आधे घंटे में दो मकाले और अतीकुल्लाह साहब की गुफ्तगू। जी। शहजाद अंजुम हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब साहब। तक? जी, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ हाँ, जी जी। अच्छा, वीडियो नहीं है, मैं वीडियो भी करता हूँ, एक मिनट। जी आ गया। रही। अच्छा। हाँ, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तमाम असातिज़ा, बिलखुसूस चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर साहब और कन्वीनर सेमिनार डॉक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस तारीख़ी सेमिनार में उन्होंने मुझे भी मदऊ किया है। हजरात, शुब उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम सिटी तारीख़ और ख़िदमात के 100 साल के मौजू पर गुफ्तगू करना और मुख्तलिफ जो मौज़ूआत दिए गए हैं तो उस पर बातें करना ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने इसके सिलसिले में आसान राह ये अख्तियार की कि कमर रईस, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के एक मायनाज सपूत थे और जिन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में पीएचडी का काम मुकम्मल किया था, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सदर शोबे उर्दू के ओहदे पर फायज हुए, फिर पसंद अदब के सिपा सालार मीर कारवां रहे और बड़ी खिदमात दी। उनके ऊपर कुछ गुफ्तगू कर सकूं। तो ये कमर रईस की फिक्शन तनकीद है ना, बाकायदा मजमून नहीं है। कुछ गुफ्तगू 5-7 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये गौर कर रहा था और ये सोच रहा था कि शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म व अदब का एक ऐसा गहवारा है, एक ऐसा मरकज़ है जिस पर जिस कदर भी नाज किया जाए वो कम है। सर सैयद अहमद खान ने जिस बाग को, जिस पौधे को लगाया था, वो अब एक लहलहाता बाग हो चुका है। और शुरू से उर्दू के अकाबरीन, यानी कि हाली, शिबली, डिप्टी नज़ीर अहमद और वो तमाम लोग ज़काउल्लाह इससे वाबस्ता रहे और किस तरह से इस इदारे को उन लोगों ने फ़रोग़ दिया। उसके बाद भी यहाँ के जो बड़े और अहम नाम हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी से लेकर अभी मकाला पढ़ा गया है असद बदायूनी पर, या काजी अब्दुलसत्तार हों या शहरियार हों, ये सारे बड़े नाम हैं। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की खिदमात को और मुकम्मल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमात को हमेशा मुस्तहसन नज़र से देखता रहा हूँ। हजरात, कमर रईस की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी, एक अजीब सी जाज़बियत थी। वो उस्तादुल असातिज़ा थे, वो तरक्की पसंद अदब के एक बड़े रहनुमा थे, मीर कारवां थे। लेकिन जब मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ और जो उन्होंने ख़ास तौर से प्रेमचंद का तनक़ीदी मुताला बहसत नावल निगार, उन्होंने रशीद सिद्दीकी की निगरानी में इसे मुकम्मल किया और किताब छपी, या फिर उर्दू में 20वीं सदी का अफसानवी अदब, या फिर उनके मज़ामीन के मजमूए ताबीर व तहलील और तनक़ीदी तनाजुर, या फिर सज्जा ज़हीर का मोनोग्राफ, और फिर मुंशी प्रेमचंद पर शख्सियत और कारनामे पर किताब, तो अंदाज़ा ये होता है कि कमर रईस तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और उनके नज़री तौर पर उनकी तहरीरों में वो तमाम अनासिर जो है नुमाया तो ज़रूर है। वो इंसान दोस्ती हो या रोशन ख्याली हो या अक़लियत पसंदी हो या फिर एक ख़ास माहौल को पेश करने का अमल हो। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा जो कमर रईस का ये था कि वो अमली ज़िंदगी के आदी थे, और उन्होंने सज्जा ज़हीर ने जिस तहरीक की बिना डाली थी उस तहरीक को उन्होंने आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ ये कि उनके उसलूब में फिक्शन की तनकीद का उन्हें बड़ा शौक था, और जिस तरह से उन्होंने अपने ख़ास उसलूब वज़ा किया, जिस तरह से उन्होंने ख़ास फिक्शन के ताल्लुक से ज़बान लिखी, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ फिक्शन निगारों को अपनी तहरीरों में जगह दी, और जिस तरह से उन्होंने
فکشن کو ایک خاص زاویے سے دیکھا اور سمجھا، وہ قمر رئیس کا بڑا کارنامہ ہے۔ قمر رئیس نے زندگی کی جتنی بھی بہاریں دیکھیں، ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص میدان، ہم جانتے ہیں کہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب، ان کا شعر مجموعہ شام نوروز بھی ہے، وہ شاعری سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، اور آخر میں ان کے انتقال کے بعد ان کا شعر مجموعہ بھی شائع ہوا، اور پھر ان کی دیگر تحریریں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن ان کا خاص میدان جو ہے وہ تنقید اور مارکسی نظریات، مارکسی خیالات کے وہ حامی اور ہمنوا تھے۔ ان کی تمام تحریروں کو پڑھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس سیمینار میں ظاہر بات ہے کہ میں مکمل مقالہ نہیں لکھ سکا ہوں، اور ہمارے محمد الجوہر صاحب کا اصرار تھا کہ آپ ضرور شامل ہوں۔ میں نے کہا کہ قمر رئیس صاحب کے تعلق سے جو میری عقیدت ہے اور جو ان کا علمی ادبی کارنامہ ہے، مختصر طور پر اس کا تعارف پیش کر دوں، اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ مضمون کی شکل میں اسے محمد الجوہر صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سیشن کی صدارت پروفیسر قمر رئیس صاحب کے ایک بہت اچھے ساتھی اور معروف نقاد دانشور پروفیسر ثقل اللہ صاحب کر رہے ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، اور ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ اس موقع پر جتنے بھی حاضرین ہیں، ظاہر بات ہے علی گڑھ کی خدمات سے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، جس قدر بھی گفتگو ہو وہ کم ہو۔ میرا خیال ہے قمر رئیس کو نئے سرے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی ان پر لکھنا پڑھنا ہونا چاہیے تھا، سوائے چند ایک مضامین کے، ثقل اللہ صاحب کے مضمون آیا تھا، اور زیادہ کچھ لکھا پڑھا نہیں جا سکا ہے۔ تو ہم لوگ کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں غور و خوض کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ بہت شکریہ پروفیسر شہزاد انجم صاحب، آپ نے قمر رئیس کی خدمات، پروفیسر قمر رئیس صاحب کی خدمات پر گفتگو فرمائی۔